आयुष्मती भव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं हूं आप सबके साथ रोहिणी मिश्रा और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है नीति कौर जी को। मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। आप इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं पावर लिफ्टिंग और हैंडबॉल में जी, और साथ ही साथ आपका अपना फिटनेस क्लब भी है, क्वींस एरोबिक वर्ल्ड। जी, तो इतना कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? एक्चुअली सबसे पहले मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी, एयर इंडिया का एंड आपने मेरे को यहाँ पे स्टूडियो में इनवाइट किया। आपका जो सवाल है कि मैंने कैसे मैनेज किया, देखिए जो लोग फिटनेस में है, जो स्पोर्ट्स में है, वो लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं जी। जैसे मेरा बेस मैंने स्टार्ट किया स्पोर्ट्स से, तो उसके बाद से फैमिली को इस्टेब्लिश करते हुए काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन उसके बाद जब मैं इस फील्ड से आई तो मैं एक्टिव ही थी, तो मेरे को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो एक्टिव है वो हर काम एक्टिव तरीके से कर लेते हैं, वो उनको मैनेजमेंट करना आता है अच्छे से, और अगर आप में विल है तो आप कोई भी काम अच्छे से कर लेती हैं। मैम, प्लीज़ अपने करियर के बारे में हमें कुछ बताइए। आपने कब इसकी शुरुआत की और कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो। जी हाँ, एक्सपीरियंस मेरे बहुत रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टाइम था पास्ट, हमने 20-25 ईयर्स बैक अगर हम बात करें तो ग्राउंड्स हमारे इतने अच्छे नहीं होते थे। लाइक हमें किड्स में भी प्रॉब्लम आती थी, तो फैमिली की ज़्यादा कभी स्पोर्ट करती थी, कभी स्पोर्ट नहीं भी करती थी। कभी अच्छे से चलते हैं तो उसमें कभी हमारे शूज़ भी नहीं होते थे, तो कभी शूज़ गर्ल्स जो टीम होती थी उससे भी लेने पड़ते थे, या कभी सफ़र में भी कभी दिक्कत आती थी। तो अभी हम बच्चे ही थे, लेकिन काफ़ी कुछ हमें देखना पड़ता था कि ये नहीं है कि अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो एक आराम से बहुत ही स्मूथली अच्छा स्पोर्ट्समैन बन गया। स्पोर्ट्समैन बनने के लिए हर रोज़ मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्टडी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, फैमिलीज़ भी देखनी पड़ती हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे ही नहीं बना जाता। तो जैसे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्पोर्ट्स पर्सन एज ए, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आई थी। सबसे पहले हमें फैमिली ने 1 साल तो हमें घर बिठा दिया था कि आप लड़की हो। हमारे टाइम में तो ये था कि स्पोर्ट नहीं मिलती थी इतनी, लेकिन फिर भी थोड़ा जिद करके, थोड़ा सा जुनून था तो थोड़ा सा हम आगे निकले कि नहीं हमें करना है कुछ। तो उसके बाद जब अचीवमेंट बन गई तब उसके बाद से थोड़ा फैमिली ने सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन हमारे टाइम में फैमिली इतनी सपोर्ट नहीं करती थी। अपनी फैमिली में, अपनी ग्रैंड फैमिलीज में मैं ही सिर्फ एक स्पोर्ट्समैन बनी। थोड़ा सा जिद्दी थी अपने टाइम से, तो थोड़ा इसलिए मैं स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करती गई। और आज मेरे को मैं अपना क्लब चला रही हूँ, फिटनेस क्लब चला रही हूँ। तो ये सब स्पोर्ट्स में अगर मैं नहीं आती, अगर मैं सब कुछ नहीं सीखती, तो आज अगर ना मैं फिट होती और ना जितने ही मेरे पास लोग हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको मैं फिट नहीं कर पाती। आज मैं उन गर्ल्स को, जैसे आपका आज का हमारा टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों का कैरियर बनाने में आज सबसे पहले बड़ी मैटर कर रही है हमारी फिटनेस। क्योंकि गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स सेक्शन 13-14 ईयर्स के बाद उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट रुक जाती है, तो उनके ऊपर काफी प्रेशर रहता है। फिटनेस क्लासेस जैसे वो ज्वाइन करती है, उनकी हाइट भी इंक्रीज होती है, तो इस तरह से उनके कैरियर में भी उनको काफी सपोर्ट हो जाती है। जी मैम, आपकी बातों से पता चला कि आपने बचपन से ही फिटनेस के रिलेटेड चीजें शुरू कर दी थी, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया था। तो अगर मैं पूछूं कि वो क्या मोमेंट था जब आपको पता लगा कि नहीं मुझे, क्योंकि आपने कहा कि आपकी फैमिली में और कोई नहीं था, तो वो क्या चीज थी जिसने आपको प्रोवोक किया कि नहीं मुझे स्पोर्ट्स की तरफ आगे जाना है? माई फ्री टाइम। और आपकी एज क्या थी उस टाइम? उस टाइम आई वाज 10 years। 10 साल में? हाँ, 10 साल में जैसे ही बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ आनी शुरू होती है और बच्चों का ध्यान इधर उधर डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है, तो मैं भी थोड़ा फ्री रहनी शुरू हो गई। जैसे जैसे थोड़ा ग्रोथ की, जैसे हमने 2nd 3rd क्रॉस कर रही थी, तो उसके बाद से ऐसे ही किसी को जाते हुए देखा, उसके कपड़े मेरे को बहुत अच्छे लगे कि वो स्पोर्ट्स टाइप के, उसने शर्ट पहनी है, ट्राउजर पहना है। हम लोग उस टाइम में फ्रॉक्स पहनते थे, तो मेरे को उनकी ड्रेस बड़ी प्यारी लग गई कि, और मैंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा है, तो मेरा ध्यान उसकी स्पोर्ट्स ड्रेस में चला
चला गया और उनको देख के मैंने फॉलो किया। वो भी ग्राउंड जा रही थी, हमारे मोहल्ले में ही थी एक स्ट्रीट में, तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो उनका तो बंद हो गया, वो तो कुछ ही दिन गई, लेकिन मेरा जाना स्टार्ट हो गया। मेरे स्टार्स कह रहे थे कि मेरे को एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो उनको देख कर जर्नी स्टार्ट कर दी मैंने। क्योंकि उन दिनों हमारे टीवी वगैरह भी नहीं होता था, केबल तो बिल्कुल ही नहीं था, फोन तो आज के ज़माने में हमारे हैं, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तब हमारे पास जो सोर्स था सिर्फ न्यूज़पेपर होता था जी। वो भी हमें संडे के संडे जब कभी, और वो भी उसमें भी क्या ध्यान तो बच्चों वाला ही था। हम लोग तो बच्चों को क्या पसंद होता है, सिर्फ कार्टून वगैरह पसंद होते हैं, कॉमिक्स वगैरह पसंद करते थे उस टाइम पे। टीवी भी नहीं था, कोई कुछ खास नहीं था। लेकिन जैसे हम 10 साल के हुए तो हमने देखा कि कोई ग्राउंड के लिए जा रहा है, उसकी स्पोर्ट्स लुक बड़ी अच्छी लगी, तो हम जाना शुरू हो गए। तो बस वहीं से जब जैसे खेलना शुरू किया, अब बच्चे थे तो खेल तो बहुत ही अच्छा लगता था। और इसमें एक्चुअली था क्या कि इसमें फ़ी नहीं देनी पड़ती है, कोई भी ग्राउंड्स में फ़ी नहीं देनी पड़ती थी, तो इसलिए घर से कुछ मांगने की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी मेरे को कि। और घर वालों ने भी फिर थोड़ी देर के मैंने जाना शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी तो रूटीन शुरू हो गई है, तो रोज़ जाना शुरू हो गई है। तो मेरे को इतना बढ़ावा तब मेरे बचपन में नहीं मिला। लेकिन फिर घर में बिठा दिया गया, क्यों कि भाई आप गर्ल चाइल्ड हो जी। एग्जैक्टली। तो लेकिन क्या पता था, मुझे भी क्या पता था कि मेरे में गर्ल चाइल्ड नहीं है, एक स्पोर्ट्स पर्सन छुपा हुआ है। तो बस वो नहीं मानने वाला था। तो 1 साल की ब्रेक के बाद मैंने फिर से जिद की कि मेरे को जाना है, और इस बारी मैं ना सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी जिद ही मेरे को स्पोर्ट्स में ले आई और आगे बढ़ती गई। फिर जैसे जैसे मेरे मैचेस वगैरह लगे, डिस्ट्रिक्ट खेली, स्टेट्स खेली, तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर रही थी। कोचिज़ का काफ़ी अच्छा, फिर कोचिज़ ने पेरेंट्स को बुला के कहा कि नहीं आपका बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, इसको मत रोको। फिर जाके सभी को थोड़ा नॉलेज हुआ कि नहीं, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी लाइफ बन सकती है। स्पोर्ट्स सिर्फ खेल कूद नहीं है, स्पोर्ट्स हमारा कैरियर भी बन सकता है। तो उसके बाद से बस पाँव थमे नहीं, हम चलते गए, आगे बढ़ते गए। बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सुनकर। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एज अ फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन जब आप इस स्कीम के बारे में सुनती हैं तो आपको पहली चीज़ जो ख्याल में आती है वो क्या है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ एक्चुअल में ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। और एक्चुअल में मैंने आपको बताया कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन थी। उसके बाद से जैसे कि अर्ली एज में शादी भी हो गई, तो और अर्ली एज में शादी, और मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि लाइक लड़कों के लिए एज रखी हुई थी 21 और हम लड़कियों के लिए 18। बस जैसे ही 18 हुए तो वैसे ही घर वालों ने शादी के न्योते आने शुरू हो गए। हमारा स्पोर्ट्स कैरियर वहीं पे ख़त्म बस। तो उसके बाद से घर, बच्चे, गृहस्थी, तो जैसे ही 2015 में ये भारत की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निकाला, ये हरियाणा में स्टार्ट हुआ था 2015 में। तो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इसके कारण एक था कि इसमें ये अभियान शुरू करने से पहले एक ही था कि जो गर्ल्स की रेशो थी वो काफ़ी कम हो रही थी। तो सभी ने जब ये चीज़ें नोटिस करनी शुरू की, क्योंकि गर्ल चाइल्ड को क्यों मारा जा रहा है, क्यों उनका एबॉर्ट बेबीज करवाए जा रहे हैं, क्योंकि इनका आगे जाके वो सब लोग अपने ही फैमिली, और देखिए मतलब कोई थर्ड पर्सन अगर हो तो अगर वो हमारे बच्चे को कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाता है तो हमें बहुत पिंच होता है। यहाँ पे हम पेरेंट्स ही, ग्रैंड पेरेंट्स ही खुद ही एबॉर्ट करवाने की जब बातें करने लगे और रेशो काफ़ी गिर गया। हाँ, तो उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम्स निकालनी शुरू की कि आप अपनी बेटी को बचाओ, उसको पढ़ाओ, तभी अगर आप उसको पढ़ा रहे हो फिर वो नहीं बनेगी। मेन यही रीज़न था कि लड़कियां बोझ हैं, लड़कियों को फीड अप करवाना, क्योंकि लड़कियों को पढ़ा बढ़ा के आगे जब हम भेजेंगे, उनकी एजुकेशन लेके वो आगे जाएंगी तो हमारे काम का क्या। लड़कों को पढ़ाने का, उनका कैरियर बनाने का यही रीज़न होता है कि हमारा बेटा हमारे पास रहेगा। लेकिन आज के टाइम में हम देखें कि बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, सबसे पहले ये देखें दोनों ही इक्वल हैं, दोनों की परवरिश में उतना ही टाइम लिखा है, दोनों की जो माँ है उसको दोनों बार सेम पेन हुआ है। वो उन बच्चों की एजुकेशन से लेके उनका केयर करने से लेके बच्चा सेम बीमार होता है, बच्चा सेम खाता है, दोनों हाथ दोनों पैर हर एक चीज़ सेम होते हुए क्या है एक ऐसा डिफरेंस जो हम लोगों ने गर्ल चाइल्ड को आगे बढ़ावा नहीं दिया। कुछ इसका रीज़न ज़रूर होगा, और वो मेन रीज़न यही था कि लड़कियों को बोझ समझा जा रहा था। इस चीज़ में मैं आपको ये बताऊंगी क्योंकि मैं खुद भी गर्ल चाइल्ड में मैंने ये चीज़ फेस की है, और कि वाकई फैमिलीज नहीं सपोर्ट करती थी। हाँ, जब थोड़ा समय बदला, जब पता लगा कि हमारे बच्चे में ये कैपेबिलिटी है, फिर पेरेंट्स ने साथ दिया और बहुत अच्छे से दिया है। आज तक मेरे पेरेंट्स मेरा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम सपोर्ट ना मिलने की वजह से आज भी हम लोग काफ़ी पीछे रह गए।
अभी जैसे मैं आपको एक बात बताऊंगी, जैसे बॉयज का मैंने आपको बताया 21 मैरिज की डेट रखी, हम गर्ल्स की 18 रखी। अगर हमारी भी 21 होती तो जो 2-3 साल अगर हमें और मिल जाते पढ़ने कुछ करने के, आज हमारा भी कैरियर होता। जो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा अपनी फैमिलीज में कि, और हमें काफ़ी बातें सुननी पड़ी कि हम अर्निंग्स हैंड नहीं है, हमें अपने हस्बैंड के हाथ देखने पड़े। पहले हमने अपने फादर के हाथों की तरफ देखा, फिर हमने हस्बैंड के हाथों की तरफ देखा। तो क्या औरत की रूटीन यही है कि छोटी है तो फादर के हाथ देखे, बड़ी है तो हस्बैंड का हाथ देखे, और वो जब ओल्ड एज हो जाएगी तो अपना बेटे के हाथ देखे? बेटों के इसीलिए बढ़ावा क्या मिल रहा है कि बेटे बड़े होंगे, कमाएंगे, वो हमें देंगे। लेकिन आज देखा जाए तो बेटे अगर आप उनको पढ़ा लिखा रहे हो, वो भी आपको एक ना एक दिन छोड़ के जरूर जाएंगे। बेटी अगर कहीं आसपास होगी फिर भी आपका ध्यान दूर से ही रखेगी, लेकिन रखेगी जरूर। और बेटों का क्या, बेटे तो कोई पास में बैठ के सेवा कर नहीं रहे, उन्हीं के लाई हुई जो वाइफ्स हैं उनकी, वो अगर आप पर थोड़ा बहुत ध्यान रख रही हैं तो रख रही हैं, अदरवाइज ये भी एक मिथ्या बन के रह गया कि बेटे ध्यान रखते हैं। एक्चुअल में बेटों के द्वारा लाई हुई उनकी वाइफ्स ही ध्यान रख रही हैं। यहाँ भी बेटियों की ही पहल है, वो चाहे बेटी अपनी हो चाहे किसी की हो, रख तो वो ही ध्यान रही है। एक फीमेल में ही इतनी कैपेसिटी है, एक फीमेल में ही इतनी पेशेंस है, और फीमेल ही एक बहुत अच्छी केयर टेकर है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखती है, अपनी इन-लॉज फैमिली का भी ध्यान रखती है। तो क्यों ना फीमेल गर्ल चाइल्ड को हम बढ़ावा देते हैं। हमने हमेशा इवन मैंने अपनी फैमिली में फेस किया है। आफ्टर मैरिज मेरी भी एक बेटी हुई, उसके बाद मैंने काफ़ी देखा कि मेरी एकदम से कदर नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को एक पता नहीं क्या समझा जा रहा है कि मैंने एक गर्ल चाइल्ड को पैदा किया तो मेरी तो वैल्यू एकदम जीरो हो गई, कोई बात ही नहीं पूछने लगा मेरी तो। जैसे और माँ के लिए बेटा और माँ के लिए बेटी दोनों बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कौन है ऐसा जो ये गर्ल चाइल्ड को आगे नहीं आने दे रहा। देखिए मैं ओपन बात करूंगी, हमें हर एक को बोलने का हक है। जो हमारी इन लॉज फैमिलीज हैं वो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है जी, और स्पेशल और किसी का नहीं, हमारी मदर इन लॉ का इसमें इतना बड़ा हाथ होता है। और क्या आप भी तो औरत हो, और औरत हो के एक औरत को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और को क्या आपको अपना नाम बढ़ाना है? लड़कियां भी तो नाम बढ़ा रही हैं, सेवा करवानी है लड़कियां भी तो कर रही हैं। ऐसा क्या है? लेकिन क्या है कि उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा। आज मॉडर्न जमाना है, आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वो जो अभियान चला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लिया, लॉन्च करा, उनका भी मोटिव एक था कि इक्वल सबको राइट्स मिले, इक्वेट उनको सेफ्टी हो। और इसके लिए कि अगर आप ये वाला अभियान में आप आते हैं, आप अपने गर्ल चाइल्ड के लिए थोड़ा आप अगर आप पैसा जोड़ते हैं तो एट द एज ऑफ 16-18 आपको कुछ ना कुछ इनकम आप उनका मतलब जो पैसा है इकट्ठा मिलेगा। आधा पैसा उनकी एजुकेशन में लगाओ, आधा पैसा उनकी कैरियर में लगाओ। तो हम ये सोचते हैं कि लड़कियों को शायद हम कुछ करें ना करें, पता नहीं उनकी शादी में 5 लाख का गोल्ड देना है, 5 लाख 6 लाख की उनकी रिसेप्शन की पार्टी देनी है। तो हम अगर कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ से देख लें, अगर हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो हम अगर इस तरफ ना देखें कि भाई गोल्ड और उनको क्या गोल्ड उनके फॉरएवर काम आएगा। आज जिनके पास भी गोल्ड है सब लोगों ने लॉकर्स में रखा है, ठीक है। और वो जो शादी की एक दिन की रोटी होती है उसमें आप 5 से 10 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, और उसकी जगह आप अगर एक स्मार्ट सी छोटी सी वेडिंग कर दें और वही 10-15 लाख आप अपने बच्चे के कैरियर, हो सकता है आपके बच्चे की जॉब ना लगी हो लेकिन उसमें स्किल होगी, जरूर होगी, उसको भी ईश्वर ने कोई ना कोई टैलेंट जरूर दिया होगा कि आप अगर उसके ऊपर 10-15 लाख रुपया उसके कैरियर बनाने में लगा देते हैं, ठीक है। अगर उसकी जॉब नहीं लगी उसको बिजनेस स्टैंड कर दीजिए, उसको कुछ ना कुछ आगे बना दीजिए। अब मैं अपना जिम चला रही हूँ, आप देखिए पूरे जम्मू में जिम सिर्फ मेल्स के जिम ही है, बॉयज़ के जिम ही है। मैं ही हूँ एक जिसने लेडीज़ का जिम खोला हुआ है। लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, वो सेफ फील करती हैं, उनके फैमिलीज मेरे पास बच्चे भेजते हैं, क्यों? उनके कैरियर बनाने हैं। अब देखिए ओबेसिटी की वजह से लेडीज़ ओवरवेट हो चुकी हैं या आफ्टर डिलीवरी ओवरवेट हो चुकी हैं, वो वापस अपने लुक में आना चाहती हैं, उनका कोई कब सोचेगा? तो इसलिए मैंने सिर्फ लेडीज स्पेशली अपना, मैं बाय प्रोफेशन स्पोर्ट्स पर्सन तो हूँ बट बाय प्रोफेशन मैंने सिर्फ लेडीज़ को ही पूरा ध्यान दिया है और बहुत काम कर रही हूँ मैं लेडीज़ के लिए। आई लव गर्ल चाइल्ड। इवन अभी रिसेंटली हमारे ऊपर टीनेंट्स भी आए तो उनकी भी 3 बेटियां हैं, तो वो लेबर है तो उनके पास इतने पैसे वैसे नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। फिर मैंने उनको गवर्नमेंट स्कूल का क्या करा कि आप गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन उनका कहना था कि हम लेबर है, हम तो चले जाते हैं, इन 3 छोटी बच्चियों को कौन छोड़ने जाएगा गवर्नमेंट स्कूल, लाना ले जाना, फिर बुक्स का खर्चा ये वो। तो फिर उनको मैंने बोला कोई बात नहीं, आप कम से कम थोड़ा सा ही पढ़ाओ। फिर मैंने पड़ोस के आंगनवाड़ी स्कूल में मैंने वो 3 बच्चियों को वहाँ पे पढ़ने के लिए भी भेजा कि चलो आपका कुछ तो कुछ कम से कम आप नाम लिखने के काबिल बनो,
कोई समझ आपको 10-20 की तो हो, कोई आपको ठग तो नहीं लेगा, कल को आपको चीट कर दे, आप किसी को 50 दोगे 20 दे देगा, 30 कहाँ गए आपके। तो उनको भी मैं उनको लगता होगा शायद मैं उनको डांटती रहती हूँ, बट बाय नेचर मैं लड़कियों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे को हुआ है कि वो स्टैंड करें, वो अब किसी के हाथ आगे ना पसारे, अपना स्टैंड ले वो, और वो कहीं भी किसी भी एंगल से लड़कियां गलत नहीं होती हैं। तो वाई उनको क्यों नहीं आप समाज में उठने जीने बैठने तरीका उनको क्यों नहीं है। जी बिल्कुल जी। तो मतलब हमारी ये जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप एक्चुअली में उस चीज़ के लिए काम कर रही हैं? जी, मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ। आई लव गर्ल चाइल्ड, मेरे को बहुत पसंद है बेटियाँ, मेरा स्पेशल फोकस इन पे रहता है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। थैंक यू। नीति जी, आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत चीज़ों से गुजरी हैं, और आप तो क्या आपको लगता है कि जब आपने शुरू किया था अपनी गेम में, जब आप जाना चाहती थी, उस टाइम में और आज के टाइम में फ़र्क आया है? क्या आपको लगता है कि आज लड़कियों को फिर शायद थोड़ी बहुत आसानी हो रही है आगे जाने में? हाँ, नहीं, थोड़ा सा तो फ़र्क है जी। थोड़ा सा जो हमारे टाइम में था उससे कंपेयर करें तो आज थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि जब हमारा टाइम था तो उसके बाद से ही टीम्स बननी शुरू हुई एक्चुअली में, और उसके बाद से ही अंडर एसआरओ के गेम्स के थ्रू हम जैसे हमारी हैंडबॉल टीम है तो उनके हर एक की जॉब्स हैं, तो हर एक वेल स्टैंड है। तो मैं नहीं कहूँगी कि वो टाइम कुछ और था। आज तो हर एक पेरेंट खुद चाहता है कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में जाए, क्योंकि कैरियर बनेगा, और अगर कैरियर ना भी बने बच्चे की कम से कम फिटनेस तो बनेगी कि वो बच्चा किसी भी आगे नेक्स्ट 10-12 के बाद कैरियर में जाता है तो बच्चे की हाइट तो निकले। ये ना हो 13-14 में आपके बच्चे की हाइट ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगा, ना पुलिस में ना आर्मी में, लाइक एयर होस्टेस बनना बच्चे को कहीं भी आजकल देना। तो फिटनेस प्रायोरिटी आजकल फर्स्ट हो चुकी है, हर कोई इस पे काम कर रहा है। तो आखिर में यही पूछना चाहूंगी कि जितने भी लोग आपको भी सुन रहे हैं, जितनी भी लड़कियां, युवा लड़कियां भी आपको सुन रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले लड़कियों के लिए एक ही मेरा मैसेज रहेगा कि सबसे पहले ना आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दो। जी बिल्कुल। क्योंकि फिटनेस अगर है तो आपके लिए एक नहीं, आपके लिए 10 दरवाजे खुले रहेंगे। तो सबसे पहले स्टैंड कहाँ लेना है? अपनी फिटनेस पे। और अगर आप फिट हो आप एजुकेशन में भी अच्छे जाओगे। लोग सोचते हैं शायद कि स्पोर्ट्स फिटनेस को हम शायद टाइम देंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे, बट ऐसा है नहीं है। हमें बचपन में भी एक ऐसे वगैरह निबंध होते थे कि भी एक्टिव माइंड हेल्दी लिव्स इन हेल्दी बॉडी, तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये हमने बचपन में सीखा था, लेकिन हमने फॉलो नहीं किया। लेकिन आप अपनी बॉडी फिट रखो, फिर आपका माइंड फिट रहेगा, फिर उसके बाद से आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आप कम समय में ही अच्छी तरह पढ़ पाएंगे। उसके बाद से आप अपना कैरियर जरूर बनाएं। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे साथ रोहिणी मिश्रा के साथ। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया था नीति कौर जी को। धन्यवाद। आयुष्मती भव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। श्रोताओं, अभी आपने ये कार्यक्रम सुना।